हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज अभी बेटा चैप्टर नंबर 5 जो अपना सब्सिडरी बुक था उसके अंदर जो मेन सम होते हैं, जो परचेज बुक बनाना होता है, परचेज रिटर्न बुक बनाना होता है, सेल्स बुक बनाना होता है, सेल्स रिटर्न बुक बनाना होता है, वो सम करने वाले। टोटल आपको 3 सम दिए। इसके पहले के जो 2 सम थे परचेज बुक विथ जीएसटी इन महाराष्ट्र, वो बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम पर्पस के हिसाब से आते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 की बात करो, क्वेश्चन नंबर जो अपना 7 है बेटा, पेज नंबर आपको 158 पे दिया गया है। क्या बोल रहे हैं बेटा? सबसे पहले एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स बनानी है बेटा? मिस कीर्ति की क्या करनी है? बुक्स बनानी है। इन अ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। टोटल 4 बुक बनानी है। तो सर 4 पेज लगेंगे? नहीं, हाफ पेज पे आपको, हाफ पेज पे क्या बनाना है? यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ, फर्स्ट लाइन में क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ, किसका नाम था? मिस कीर्ति। तो इन द बुक्स ऑफ मिस किसका नाम आ जाएगा बेटा? कीर्ति का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। क्लियर? इन द बुक्स ऑफ मिस कीर्ति परचेज बुक। हाफ पेज पे बनाना है। नाम क्या लिखना है? डेट। परचेज करेंगे तो नेम ऑफ सप्लायर, LF। परचेज करेंगे तो सामान इन होगा तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर, अमाउंट। सेम एज अ परचेज रिटर्न बुक, उसके नीचे परचेज डेट, नेम ऑफ सप्लायर, LF। यहाँ पर आ जाएगा बेटा परचेज करेंगे। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर याद रखना है डेबिट नोट नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट आपको आ जाएगा। सेम एज अ सेल्स बुक में क्या रहेगा? नेम ऑफ कस्टमर, डेबिट, यहाँ पर LF आ जाएगा। यहाँ पर सेल्स ऑलवेज, सेल्स करेंगे तो सामान आउट होगा, आउट होगा तो क्या? आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। परचेज करेंगे तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर परचेज में इनवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल्स में आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, अमाउंट। सेम एज अ सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? क्रेडिट नोट नंबर आएगा। बाकी सब कुछ सेम है। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। करना कुछ नहीं है, जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आपको याद होगा कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने अपने को? क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने, और कैश ट्रांजेक्शन आए तो उसको रिकॉर्ड करना नहीं है। क्लियर है? सबसे पहला बोला क्या गया है? 2018 यहाँ पर दिया गया है मार्च 1 सोल्ड गुड्स टू, यहाँ पर किसको सेल करेंगे बेटा? सुधाकर स्टोर। कितने का करेंगे? 39,000 का कर रहे एट ए 10% ट्रेड डिस्काउंट। सर सोल्ड आया तो किस में लिखेंगे बेटा? हम सेल्स बुक में लिखे। किसकी सेल्स बुक में? अरे अपनी बुक। हमको नहीं, यहाँ पर बेटा कीर्ति, कीर्ति सामान को क्या करिए? सेल्स करेगी 2018 मार्च 1। तो यहाँ पर आएगा सेल्स बुक में फर्स्ट लाइन में क्या आएगा? 2018। यहाँ पर लिखो सर मार्च 1। किसको कर रही है बेटा? सुधाकर स्टोर को हम क्या करेंगे? सामान क्या करेंगे? सेल करेंगे। कितने का सामान सेल करेंगे? यहाँ पर देखो सुधाकर स्टोर 39,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 39,000 है बेटा, उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट। 39,000 में बेटा 10% अपने को क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। क्लियर है? तो अगर सिंपल सा बात है सर 39,000 का 10% कितना होगा? 0 यहाँ पर 10%, आपको ये करना नहीं बता रहा हूँ आपको, बात पीछे एक 0 हटा दो, 10% हो जाएगा 0 10। यहाँ पर कितना आएगा? 8। 10 में से बेटा 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा। 8 कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पर 3। तो कितने का सामान सेल करेंगे? 35,100 का सामान क्या करेंगे? हम सेल कर रहे हैं। किसको सेल करेंगे बेटा? सुधाकर स्टोर को हम क्या करेंगे? सामान सेल कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? डन। परचेज गुड्स फ्रॉम, किसके पास से कर रहे बेटा? अवधूत ट्रेडर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा अवधूत ट्रेडर्स 2018 मार्च 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2018, यहाँ पर आ जाएगा बेटा मार्च 3। किसको हम बेटा किसके पास से परचेज करेंगे? यहाँ पर क्लियरली नाम दिया अवधूत। परचेज किया तो परचेज बुक में किसके पास से करेंगे बेटा? अवधूत ट्रेडर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा अवधूत ट्रेडर्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है अवधूत ट्रेडर्स। कितने का सामान बेटा? अवधूत ट्रेडर्स के सामने हम कितने का सामान? 47,350 एंड पेड कैरेज। बेटा इसके लिए अलग से अपने को क्या करना पड़ेगा? नोट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट क्या रहेगा? जो भी अपना ट्रांजेक्शन, यहाँ पर मैं अगर नीचे आपके लिए बना देता हूँ नोट। क्लियर है? ट्रांजेक्शन कौन सा है यहाँ पर? ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजेक्शन
ट्रांजेक्शन ऑन कौन सी है बेटा, 3 मार्च, क्या है बेटा, पेड कैरेज, कौन सा है, ये वाला तो रिकॉर्ड करेंगे, पेड कैरेज ₹250 आर रिकॉर्डेड इन किसकी बुक में रिकॉर्ड होगा बेटा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर रिकॉर्ड होगा नहीं। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांजेक्शन ऑन 3 मार्च आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, और यहाँ पर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मैंने ऐसा लिखा, ट्रांजेक्शन ऑन 3 मार्च पेड कैरेज ₹250 रिकॉर्डेड इन किस कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा बेटा, कैश बुक में रिकॉर्ड। कितने का सामान हम परचेस करेंगे, 47,350, तो यहाँ पर आ जाएगा 47,350 का सामान हम क्या करेंगे बेटा, परचेस करेंगे। वापिस से बेटा सुधाकर बेटा, सुधाकर को हमने परचेस किया था कि सेल किया था, ये देखो सुधाकर, सोल्ड गुड्स टू सुधाकर रिटर्न गुड्स टू कितने का कर रहा है बेटा, 3,220 रुपए का। सर ये नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है इसके अंदर से ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, मतलब ये जो अपना रहेगा इनवॉइस प्राइस, ये जो अपना इनवॉइस प्राइस में से ऑलरेडी बेटा हमने क्या कर दिया है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अपने को जो प्राइस दिया गया है वो अपने लिए कौन सा प्राइस है, नेट प्राइस। मतलब इसमें से अपने को ट्रेड, अगर सर ऐसा बोला रहता ग्रॉस, कहाँ गया, कुछ बोला, यहाँ पर अगर बोला रहेगा ग्रॉस, मतलब इसमें से अपने को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। क्लियर है। सुधाकर रिटर्न गुड्स कितने का कर रहा है बेटा, 6 को 3,320 रुपये का, 3,320 रुपये का, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3,320 रुपये का आ जाएगा, 3,320 रुपये का। तो यहाँ पर डेट क्या था बेटा, 2018, यहाँ पर आ जाएगा बेटा मार्च 6 को, किसका नाम आ जाएगा, सेम सुधाकर ट्रेडर्स का आपको क्या आ जाएगा नाम, सुधाकर स्टोर है ना, सुधाकर स्टोर। क्लियर है बेटा, सुधाकर स्टोर का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। अभी ये हो गया। अभी आगे देखो बेटा, कैश परचेस एंड कैश सेल्स। बेटा कैश परचेस एंड कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन, यहाँ पर कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, खाली क्रेडिट। क्लियर है। तो ट्रांजेक्शन कौन सा है बेटा, ये अपने लिए 10, तो ट्रांजेक्शन ऑन 10th मार्च को क्या करेंगे, कौन सा है बेटा, कैश परचेस एंड कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज एंड सेल्स बुक, इन परचेज एंड सेल्स बुक। ये रिकॉर्ड परचेज और सेल्स बुक में नहीं होगा। क्यों, इट्स रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक। क्यों, इट्स रिकॉर्डेड इन कौन सी बुक में होगा बेटा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। या तो जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे ट्रांजेक्शन डेट ऑन 10th मार्च, कैश परचेज कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिखो तो भी चलेगा। थोड़ा बड़ा चढ़ा के मैंने लिखा, अब रिकॉर्डेड कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज एंड सेल्स बुक, इट्स रिकॉर्डेड इन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा बेटा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। तो ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। कहाँ गया सर, ये वाला डेट 10th वाला। आगे क्या बोल रहे बेटा, देखो ध्यान से देखना, राकेश इनवॉइस गुड्स टू अस, मतलब राकेश अपने को बिल दे रहा है। किसको बिल दे रहा है, अरे राकेश मिस कीर्ति को बिल दे रहा है। अरे राकेश ने कीर्ति को बिल दिया, हम कौन है, कीर्ति। राकेश ने कीर्ति को बिल दिया, मतलब हमको बिल दिया, मतलब हम सामान क्या कर रहे हैं, परचेस करेंगे। राकेश इनवॉइस गुड्स टू अस, मतलब राकेश ने सामान, राकेश ने बिल, इनवॉइस का मतलब होता है बिल, किसको दिया, अस का मतलब होता है बेटा अस का मतलब अपने को किसको बिल दिया, हमको मतलब कीर्ति को दिया। मतलब राकेश ने गुड्स कीर्ति को दिया। अरे बिल दिया मतलब सामान भी तो दिया रहेगा। तो कितने का बिल दिया बेटा, और हमने ऑर्डर कभी प्लेस किया था बेटा 28 Feb को प्लेस किया। देखो कभी भी ऑर्डर प्लेस करते उसकी कोई एंट्री आती नहीं है, जब भी ऑर्डर रिसीव होता है तभी एंट्री आती है। तो यहाँ पर बेटा अपने को रिसीव कभी हो रहा है, ऑर्डर 13 मार्च को रिसीव हो रहा है। कितने का हो रहा है, 37,000 का हो रहा है। मतलब हमने गुड्स, राकेश ने सामान किसको दिया, कीर्ति को। कीर्ति ने सामान परचेस किया, कभी परचेस किया, मार्च 13 को परचेस किया। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्च
13। किसका नाम आ जाएगा बेटा इधर? राकेश का नाम यहाँ पर आ जाएगा। कितने का सामान खरीदा बेटा? 37,000 का सामान हमने क्या किया है बेटा? परचेस किया है। समझ में आ रहा है? राकेश ने हमको दिया। सोल्ड गुड्स रुपीस कितने का? 33,400 टू किसको करेंगे बेटा? रागिनी को एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, तो मार्च 17। तो यहाँ पर लिखो मार्च 17। किसका नाम आ जाएगा बेटा? रागिनी का नाम आ जाएगा। कितने का सामान था बेटा यहाँ पर? 30, ये रहा रागिनी का 33,400, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। 33,400 उसमें से क्या करना है? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ये इसके लिए लिखा रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखना है। ये 33,400 का 10% मतलब एक जीरो हटा दो, 3340 माइनस करो 0, यहाँ पर क्या आएगा? 10, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 3, 10 में से 4 क्या कितना बचेगा? 6, यहाँ पर 3 में से 3 क्या? 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 3। कितने का आएगा सर? 30,060 रुपीज़ का सामान हम क्या करेंगे बेटा? सेल करेंगे। हम किसको सेल करेंगे बेटा? रागिनी को सामान क्या करेंगे? सेल करेंगे। ये हो गया। अभी 20 रिटर्न गुड्स टू राकेश। अभी सर राकेश को हमने परचेस किया था कि सेल किया? इधर देखो परचेज में राकेश दिख रहा है। हाँ सर, तो हमने सामान किसको रिटर्न किया है? राकेश को सामान रिटर्न किया। कौन सा बुक में आ जाएगा? परचेस। परचेस के नीचे परचेस रिटर्न बुक बना दिया, मतलब समझ जाएगा कि हमने राकेश को सामान क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया। अभी राकेश को कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह था नहीं सर, कुछ भी नहीं था। क्लियर है? समझ में आया? ऊपर मतलब पता चल जाए ट्रेड डिस्काउंट। रिटर्न गुड्स टू राकेश। अभी देखो यहाँ पर कौन सा ट्रांजेक्शन था? राकेश इनवॉइस गुड्स। राकेश हमको बिल दे रहा है, मतलब हमने सामान परचेस का, यही ट्रांजेक्शन का इधर है। कितने का? 3850। तो यहाँ पर आ जाएगा 3850 और डेट क्या है बेटा? मार्च 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 2018, यहाँ पर आ जाएगा मार्च 20 आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? अभी देखो रिटर्न ये हो गया राकेश, 3850 हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर देखो क्रेडिट परचेस किसके पास से खरीद रहे बेटा? फ्रॉम मिचेल ट्रेडर्स के पास से खरीद रहे। कितने का खरीद रहे बेटा? 19,450। दे अलाउ ट्रेड डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट अपने को दे रहा है? 150 का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ पर परसेंटेज नहीं दे रहे, डायरेक्टली अपने को दे दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 22, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा मार्च 22। किसका नाम आ जाएगा बेटा? ट्रेडर्स। कितने का हमने सामान खरीदा था बेटा इसके पास से? ये रहा सर 19,450, 19,450। उसमें से 150 रुपीज़ अपने को क्या मिल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर आएगा 19,450 लेस टीडी। कितना मिल रहा है बेटा? 150 रुपीज़ अपने को मिल रहा है। क्लियर? तो 150 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है? माइनस करना है। तो 19,300 रुपीज़ अपने पास आ जाएगा। क्लियर है? डन। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? समझ में? 19,450 में से 150 माइनस करो, 300 आ जाएगा। रागिनी रिटर्न गुड्स रुपीज़ 19,000 ग्रॉस एंड दे अलाउ, मतलब दे वेर डैमेज। अपने उन्हें जो भी, अभी देखो रागिनी को हमने सामान परचेस किया था कि सेल किया था? यहाँ पर देखो रागिनी देखो सोल्ड गुड्स किसको करे? रागिनी, मतलब इसी का है। अभी इसी को हमने सेल किया था और कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट? तो यहाँ पर 10%। तो यहाँ पर रागिनी 23,919। तो यहाँ पर आ जाएगा रागिनी, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा किसका नाम आ जाएगा? रागिनी का आ जाएगा। कितने का सामान था सर? 1,900 रुपये का। अभी उसमें से क्या करना है अपने को? 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। क्लियर है? तो कितना आएगा? ये 1,900 है बेटा, 10% मतलब एक जीरो हटा दो, 0, यहाँ पर क्या आएगा? 10, यहाँ पर कितना आएगा? 8, 10 में से 1, यहाँ पर कितना आएगा? 7, यहाँ पर आएगा 7, तो कितना आएगा? 1710 आपको आ जाएगा। डेट क्या है बेटा? मार्च 23। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्च 23। तो यहाँ पर लिख दो बेटा मार्च 23। क्लियर है? डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो आगे लास्ट, थर्ड लास्ट
परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट। सर ऑफिस फर्नीचर, सर ये जो परचेज सेल्स वाला आता है बेटा, कौन सा असेट्स, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। हम ऑफिस फर्नीचर खरीदा, किसके पास से खरीदा बेटा? यहाँ पर शर्मा फर्नीचर के, शर्मा फर्नीचर मार्ट से खरीदा हमने। कितने का खरीदा? 55,000 का। क्लियर है? तो यहाँ पर 26, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो जनरल प्रॉपर बनाना है, जैसे जनरल का फॉर्मेट होता है वैसे जनरल एंट्री लिखना है, जनरल प्रॉपर लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर आएगा 2018, यहाँ पर आ जाएगा मार्च, कौन सा दिया गया है? मार्च अपने को दिया गया है 26। किसके पास से खरीद रहे? शर्मा फर्नीचर मार्ट से खरीद रहे। क्लियर है? 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26। किसके पास से फर्नीचर खरीदा? तो मेरे पास क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट्स क्या रहेगा? डेबिट। कितने से खरीदा बेटा? 55,000 का हमने फर्नीचर खरीदा। किसके पास से खरीदा बेटा? टू शर्मा फर्नीचर मार्ट के अकाउंट का नाम आ जाएगा, कितने का आ जाएगा? 55,000 का आ जाएगा। बिंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, बिंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। क्लियर है? बस हो गया। इसको जनरल प्रॉपर में आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो आप नीचे वापिस से नोट लिख दो कि परचेज फर्नीचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक्स बिकॉज इट रिकॉर्ड जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, अलग बना दोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? 55,000 का। परचेज गुड्स फ्रॉम, किसके पास से खरीद रहे? गरिमा स्टोर। कितने का? 8,000 का। अभी इसके एंड सोल्ड टू सुनीता, 25% प्रॉफिट। पहले इतना लिखते, परचेज गुड्स फ्रॉम किसके पास से खरीद रहे? गरिमा स्टोर। तो यहाँ पर है 29, 8,000। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्च 29, किसका नाम आ जाएगा? गरिमा स्टोर्स। कितने का सामान खरीद रहे थे सर? 8,000 रुपये का सामान खरीद रहे थे। ये हो गया। अभी उसको हम बेच किसको रहे बेटा? सुनीता को बेच रहे, 25% प्रॉफिट में बेच रहे। तो सुनीता को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो मार्च 29, सेम इधर आएगा मार्च 29। किसको खरीद रहे बेटा? सुनीता को बेच रहे। कितने का? 8,000 का था। उसमें ऐड क्या करना है बेटा? 25% क्या ऐड करना है मेरे को? प्रॉफिट ऐड करना है। तो सर 25% प्रॉफिट कितना होता है? देखो 8,000 है, इसका 25%, 25/100 सिंपल है, 25/100। अभी आप चाहो तो 1, 2, 3, 4 आप कैंसिल कर सकते हो। क्लियर? ये हो गया बेटा। अगर आप 25 एग्जा कितना होगा बेटा? 200 और इसके पीछे एक लगा दो, कितना आएगा? 2,000 रुपया। मतलब प्रॉफिट कितना आया? 2,000 रुपया। समझ में आ रहा है? अगर एक और तरीका है, 25/100, 25 1 25, 25 4 8,000 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आंसर आएगा? 2,000। मतलब प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 2,000। मतलब 8,000 है, इसमें 2,000 रुपया प्रॉफिट ऐड करो तो फाइनली हम कितने में बेच रहे? 10,000 में बेच रहे। किसको बेच रहे बेटा? सुनीता को बेच रहे हैं। क्लियर है? किसको बेच रहे हम? सुनीता को बेच रहे हैं। क्लियर है? सेंड अ डेबिट नोट। एक बात बताओ, डेबिट नोट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। डेबिट मतलब परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। सर ये कहाँ आपने बोला था? परचेज रिटर्न बुक में। याद आया? परचेज रिटर्न बुक में क्या आता है? डेबिट नोट। किसको बेच रहे? अपने को मिचल ट्रेडर्स को बेच रहे। 3,200 ये रहा। मिचल ट्रेडर्स के पास से परचेज करेंगे हम, उसको रिटर्न करना है 3,200 रुपये का। याद है? डेबिट नोट आ गया। तो यहाँ पर लिख दो बेटा, किसका नाम आ जाएगा? अकाउंट्स का नाम आएगा। कुछ ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पर दे ही दिया है, तो अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। डेट क्या है? 31। तो यहाँ पर आ जाएगा मार्च 31। क्लियर? अभी अपने को क्या करना है? अपने को सबका प्लस करना है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, इधर खाली अपने को ऐसा लिख देना है टोटल। क्लियर है? टोटल करना है सर 0,0,0 5 का 5 3 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अभी ये तो सिंपल है। अभी इसके आगे देखो 7 7 14 14 और ये 9 और 8 कितना होगा? 8 8 16 1 17 हो जाएगा, बराबर ना?
7 4 11 का 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 4 11 1 हो जाएगा, इधर आएगा 3, मतलब कितना आएगा 31, 1 का 1 हो गया, 3 इधर, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 1 11, कितना आएगा 1,11,000 रुपये क्या आ गया। अभी इसका करना है, ये 0 यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 2, कितना आएगा बराबर है ना भाई, 3 2 6 और 1 7, 7,050 रुपये इसका अपने को क्या आ गया, टोटल आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, 7,050। सेल्स बुक का बेटा टोटल करके कितना आएगा, 75,160 आ जाएगा। और देखो यहाँ पर ये सुधाकर स्टोर अमाउंट ट्रांजेक्शन मार्च 6 में कितना दिया, 3,320 नहीं दिया, अगर हमने गलती से लिख दिया 3,220 है। क्लियर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, 3,000 कितना आ जाएगा, 220 आपको आ जाएगा। क्लियर है, तो इसका चलो टोटल करते हैं बेटा, ये 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 4,930 रुपया इसका किसका आ जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक का आपको क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। और जनरल प्रॉपर का आपको चाहिए तो इधर टोटल कर देना, दोनों साइड का टोटल 55,000 आपको आने वाला है। क्लियर है, यहाँ पर ये पहला सम जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना 7, परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक का खत्म होता है। पर हाँ याद रखना, जो भी ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, जैसे कैरेज की एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पर भी कैश परचेस कैश सेल्स की एंट्री, उसके लिए आपको कंपलसरी नीचे नोट लिखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन डेट ऑन 3 मार्च, पेड कैरेज आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज कैश बुक, रिकॉर्डेड इन कैश बुक आ जाएगा 10 मार्च, कैश परचेज कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज एंड सेल्स बुक, इट रिकॉर्ड कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ऐसे आपको नोट लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके भी मार्क्स हो गए। क्लियर है, जितनी एंट्री है उतने एक मार्क, हर एक एंट्री 1 मार्क, 15 एंट्री है तो 15 मार्क का सम रहेगा, तो उसके नोट्स के भी अलग से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर ये हमने 7 किया, 8 हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।